नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह चौधरी आपका एचपी एजुकेशन की इस डिजिटल निशुल्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को सबसे पहले आज मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत विशेष दिन है। हम सब जानते हैं कि माँ को शब्दों में ढालना बहुत मुश्किल है। माँ के बारे में बोलना, उसे परिभाषित करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन फिर भी मुझे एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर की दो पंक्तियां याद आती हैं कि किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो माँ की ये जो असीम ममता है वो हमें अपने जीवन में बहुत आगे ले जाने में हमारा सहयोग करती है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये जो विपदा है इससे निपटने में भी बहुत समय लगेगा। अभी आने वाला समय जो है वो और अधिक धीरे धीरे थोड़ा सा जटिल होता जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सभी लॉकडाउन की स्थिति में है। ऐसी परिस्थितियों में धीरे धीरे अब हमारे अंदर एक अवसाद भी जन्म लेने लगा है, क्योंकि लंबे समय से हम अपने अपने घरों में कैद हैं। जो लोग एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं हमारी तरह, वो निरंतर अपनी कर्तव्य निष्ठा को भी पूर्ण कर रहे हैं। हम सप्लाई चेन को कोशिश कर रहे हैं कि लगातार वो जारी रह सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घरों में बैठकर एक अवसाद ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे आदमी जो है वो हताश होने लगा है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे युवा साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज उनके लिए आप सबके सामने मुखातिब हुआ हूं। मैं उन्हें ये बताने के लिए उनके सामने आया हूं कि देखिए, ये जो समय है ये निकल जाएगा धीरे धीरे। हताश होने से, अवसाद में आने से जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं। इस समय का भी हमें ही सदुपयोग करना है और इससे हमें बाहर आना है, क्योंकि समय अगर अच्छा है तो जब वो भी निकल जाता है तो खराब समय भी रुकेगा नहीं, वो भी बहुत तेजी से निकल जाएगा। संघर्ष जीवन में आपको बहुत मजबूत बनाता है और ये एक तरीके से हमारे संघर्ष का समय है। आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मेरा ये निवेदन है, उन सभी से मेरा ये अनुरोध है और मेरे अपने जीवन का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि अपने समय का सदुपयोग करें, बिल्कुल हताश नहीं हो। जिस भी माध्यम से आप पढ़ना चाहें उस माध्यम से पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% डिजिटल माध्यम से पढ़ें या आप 100% किताबों से पढ़ें, जैसा भी आपको उचित लगता है। पढ़ाई के लिए बहुत बार ये बात होती है कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे में पढ़कर जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता हूं या कर सकती हूं। देखिए, मैं अपने जीवन में ये मानता हूं कि टाइम टेबल केवल दीवारों पर ही बनाए जाते हैं, वो कभी भी धरातल पर उतारना उन्हें प्रतिदिन संभव नहीं होता। आप उसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसमें जितनी रिजिडनेस रखेंगे, जितना उसमें कठोरता रखेंगे, वो उतना आपके लिए पालन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप पढ़ने का कोई समय निर्धारित ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ने का समय आपके पास में भी भरपूर है। 24 घंटे हैं, उसमें से आप जितना अपने आप के लिए देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग माध्यम का प्रयोग करें। आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, आप यूट्यूब का प्रयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं जिन पर निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चलती हैं। आप उनसे जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी चीज जो आपसे नहीं छूटनी चाहिए वो है आपका आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास ही आपको वो संबल प्रदान करेगा जिससे कि आप अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिसने अपने आप को इस संघर्ष के दौरान मानसिक रूप से तैयार किया, वो आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को बहुत आसानी से झेल जाएगा, क्योंकि ये वो तनाव है जो परीक्षा हॉल से भी बड़ा है। क्योंकि आप बहुत लंबे समय से जो है वो अपने अपने घरों में कैद हो रखे हैं। तो अपने आप को इस समय के सदुपयोग के लिए तैयार कीजिए।
आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रिट है, आरएएस है, आप सबसे पहले उसके सिलेबस को निकालिए। उसके सिलेबस को बहुत सारे विभिन्न भागों में बांट दीजिए और ऐसा उसका भाग जिसमें आपको कठिनाई महसूस होती हो, आप उसे सबसे पहले, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय है, तो आप उसे धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। अपने नोट्स को अपने साथ में रखिए, उनका निरंतर जो है वो आप रिपीटेशन करिए। रिपीटेशन जो है वो आपको आपके ज्ञान को स्थायी बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टेक्स्ट बुक का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। आप छठी से लेकर 10वीं तक की जितनी भी राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनको पढ़ें। अपने सिलेबस से उन टॉपिक्स को आप छांट लें कि आपका सिलेबस जो है वो उसमें क्या है, और आपके जो टॉपिक हैं जो उस बुक से मिलते हैं उनको आप निकालें, उसको पढ़ें, उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाएं और धीरे धीरे अपने सिलेबस की आप तैयारी करें। बहुत मुश्किल होता है किसी को सलाह देना और उस पर जो अमल करता है उसके लिए भी बहुत टफ होता है। मैं मानता हूं कि आपके लिए हो सकता है ये थोड़ा चुनौती भरा भी हो। गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मी के टाइम में स्टडी को इतना कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कम से कम 3 या 4 घंटे हम सुबह और शाम निकाल कर अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। और ये हमें इस महामारी से न केवल बाहर आने में मदद करेगा बल्कि मानसिक रूप से भी आपको तैयार करेगा। संघर्ष जितना अधिक मजबूत होगा आपका, सफलता उतनी जल्दी आपको हासिल हो जाएगी। और आदमी की पहचान तभी होती है जब उसके ऊपर कोई संकट आता है। सामान्य दिनों में तो हर कोई जी लेता है। जिंदगी जब इतने टाइम से बहुत स्मूथली चल रही थी तो हमने कभी ये जीवन में नहीं सोचा था कि हम इतनी बड़ी महामारी से कभी जूझेंगे, लेकिन आज जूझ रहे हैं, है ना। बशीर बद्र का एक बहुत फेमस शेर है। बशीर बद्र कहते हैं कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, और सफर धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। तो दोस्तों, संघर्ष जो है वो तो एक जीवन का शाश्वत सत्य है और इस संघर्ष से आप जितना उबर कर आएंगे उतना ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर चर्चा करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए। आप चाहें तो फोन पे चर्चा कर सकते हैं किसी टॉपिक को लेके। अगर आप अपने आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आपस में किसी एक टॉपिक को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, आंसर्स पर जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो आपको इस कोरोना महामारी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। एक मेरी सलाह ये है कि बिना किसी कारणवश अपने घरों से नहीं निकले। बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो आप निकलें, क्योंकि समय जब खराब आता है तो किसी को कह के नहीं आता। आज ये जो हम इतना सारा कोरोना संक्रमण देख रहे हैं, उस कोरोना संक्रमण में हमारी ही बहुत बड़ी भागीदारी है कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, हम ड्यूटी के दौरान भी देखते हैं कि जो बिना किसी काम के जो है वो रोडों पर निकल पड़ते हैं अपनी अपनी गाड़ियों को लेके। तो अपने आप को जितना आप सुरक्षित रखेंगे उतना ही आप अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार वो आपकी गलती से अगर आपके परिवार में चला गया तो आपके पास में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपने आप को बचा कर रखें, अपने समय का सदुपयोग करें। एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है। आप टीवी देखें, मोबाइल देखें, अपने परिवार को समय दें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जीवन का। तैयारी निरंतर करते रहें। हिंदी जिसके भी है, ग्रामेटिकल पोर्शन में जिसके भी हिंदी और अंग्रेजी है, वो व्याकरण की जो किताब आती है हिंदी की, उससे वो तैयारी कर सकते हैं। 10-15 दिनों में वो व्याकरण की हिंदी बोर्ड की राजस्थान की जो किताब है 9वीं से 12वीं तक की, वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये चुनौतियों भरा समय है। मेरे द्वारा आपके सामने आने का केवल एक ही उद्देश्य था कि मैं बहुत सारे मैसेजेस देखता हूँ, उसमें बार बार यही आता है कि सर अब हम बोर हो गए हैं, अब हम ना तो हमारा पढ़ाई में मन लग रहा है, हम बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे सर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो जब ये बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे बल्क में,
तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, भले वो 10 मिनट की ही सही, लेकिन मैं आपके आत्मविश्वास को, आपके आत्मशक्ति को जगाने आया हूं। और मैं ये मानता हूं कि जीवन में इस संघर्ष से हम तो उस धरा पर पैदा हुए हैं जिसपे महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि पैदा हुए। आप जानते हैं अच्छे से कि कल ही हमने महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई है। महाराणा प्रताप वो शख्सियत रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष झेला है, हम उसका बहुत अंश मात्र भी नहीं झेल पाए। और ऐसी परिस्थितियों में विचलित होने लगे तो आप सोचिए कि महाराणा प्रताप जो हैं वो कैसे वीर शिरोमणि रहे होंगे, जिन्होंने इतने संघर्ष में भी अपने आप को मजबूती से बचा कर रखा। महाराणा प्रताप के संघर्ष पर वाहिद अली वाहिद एक बहुत फेमस शायर हैं उर्दू के, उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है और आपके लिए लिखा है, क्योंकि वो आपको जगाना चाहते हैं। वाहिद अली वाहिद आपके संघर्ष को जगाना चाहते हैं, आपके आत्मसम्मान को जगाना चाहते हैं। इसीलिए वाहिद अली वाहिद लिखते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और इस बिगड़ैल पड़ोसी को फिर शीशे में ढाला जाए। और यह अंतिम लाइनें वाहिद अली वाहिद की आपके लिए जो निराश और हताश बैठे हैं उनके लिए वाहिद अली वाहिद साहब कहते हैं कि तू भी है राणा का वंशज, कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो वाहिद अली वाहिद जो हैं वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के माध्यम से आपके आत्मसम्मान को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप में बहुत असीम क्षमताएं हैं। ये समय कठिन जरूर है लेकिन निकल जाएगा। और इस समय में जिसने अपनी तैयारियों को, अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत रखा है, वो आने वाले जीवन में निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा। अंत में आपसे केवल इतना ही कहते हुए कि हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। पुष्पेंद्र।